21 जुलाई 2025 भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपनी सेहत का हवाला देकर अपने पद से इस्तीफा देते हैं। जगदीप धनखड़, जो अगस्त 2022 में भारत के उपराष्ट्रपति बने थे, उनका कार्यकाल अगस्त 2027 में खत्म होना था। लेकिन उनके ऐसे अचानक से इस्तीफा देने से उपराष्ट्रपति के पद पर मिड टर्म वैकेंसी क्रिएट होती है। इसलिए इलेक्शन कमीशन के लिए उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव करवाना अनिवार्य हो जाता है। चुनाव आयोग 7 अगस्त को उपराष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए नोटिस जारी करता है और आखिर में 9 सितंबर को यह चुनाव होता है। तो आइए समझते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव की यह पूरी प्रक्रिया कैसे होती है। उपराष्ट्रपति को लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिलकर चुनते हैं, जिसे इलेक्टोरल कॉलेज भी कहते हैं। इस इलेक्टोरल कॉलेज में राज्यसभा के 233 चुने गए हुए सांसद और 12 नॉमिनेटेड सांसद और लोकसभा के 543 सांसद शामिल होते हैं। कुल मिलाकर 788 सांसद इस चुनाव में वोट करते हैं। इस चुनाव में 6 सांसदों की वैकेंसी होने के कारण 788 की जगह 782 सांसदों ने वोट किया। इस चुनाव में वोटिंग सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से होती है। सारे सदस्यों के वोट की वैल्यू बराबर होती है, मतलब हर एक सदस्य का एक वोट गिना जाएगा, जो कि राष्ट्रपति के चुनाव से बिल्कुल अलग है। राष्ट्रपति के चुनाव में सांसद किस राज्य से आता है, उस पर से उसके वोट की कीमत तय होती है। अब चुनाव से पहले हर एक पार्टी को उपराष्ट्रपति के पद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित करना होता है। बीजेपी ने यानी एनडीए ने महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन को अपने उम्मीदवार के तौर पर उतारा और विपक्षी इंडिया अलायंस ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज पी सुदर्शन रेड्डी को अपने जॉइंट कैंडिडेट के तौर पर उतारा। अब ये चुनाव प्रेफरेंस वाइज वोटिंग सिस्टम से होता है, मतलब हर एक सांसद को वोटिंग के लिए अपना पहला प्रेफरेंस और दूसरा प्रेफरेंस देना होता है। अब जिस भी उम्मीदवार को मेजोरिटी ऑफ वोट मिलेंगे उसको विजेता घोषित किया जाएगा, मतलब 782 में से जिसको भी 392 वोट्स मिलेंगे वो इस चुनाव में विजेता बनेगा। काउंटिंग में पहले प्रेफरेंस वोट को ही काउंट किया जाता है। अब प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम में होता यह है कि अगर 2 से ज़्यादा उम्मीदवार है तो यह संभव है कि किसी भी एक उम्मीदवार को काउंटिंग के दौरान मेजोरिटी ना मिले। उस परिस्थिति में दूसरे प्रेफरेंस वोट को काउंट किया जाता है। तो अगर पहले प्रेफरेंस वोट को काउंट करने के दौरान किसी भी एक उम्मीदवार को मेजोरिटी नहीं मिली तो दूसरे प्रेफरेंस वोट को पहले प्रेफरेंस वोट में ऐड किया जाता है। अगर तब भी किसी एक उम्मीदवार को मेजोरिटी ना मिले तो तीसरे प्रेफरेंस वोट को ऐड किया जाता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक किसी भी एक उम्मीदवार को मेजोरिटी ऑफ वोट नहीं मिल जाती। हालांकि इस चुनाव में सिर्फ 2 ही उम्मीदवार खड़े हुए थे, जिसके कारण पहले काउंटिंग में ही बीजेपी के सीपी राधाकृष्णन को मेजोरिटी मिल गई। बीजेपी के सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले और उन्होंने ऑपोजिशन के बी सुदर्शन रेड्डी को हरा दिया।